बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खुश होंगे, बाखैरियत होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 4 की नज़म पढ़ेंगे। पहली नज़म जो कि हम्द है उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और उसकी मश्क़ी सवालात हल करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम्द के मायने है ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। आपकी किताब में शामिल ये हम्द शायर इस्माइल मीठी ने लिखी है, जो कि बच्चों के बहुत अच्छे शायर हैं। आप इनकी दूसरी नज़में भी पढ़िएगा, दूसरी शायरी भी पढ़िएगा, आपको पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, इस हम्द का एक एक शेर मैं आपके सामने पढ़ूंगी और इसके मुश्किल मायने भी बताऊंगी और इसकी तशरीह भी करूंगी। आप इसे गौर से सुनिए और अपना तलफ़्फ़ुज़ भी आप ठीक कीजिए। पहला शेर है कि जो चीज़ खुदा ने ही बनाई, इसमें ज़ाहिर है खुद नुमाई। खुद नुमाई का मतलब होता है खूबसूरत, यानी कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी बनाई है उसमें एक खूबसूरती आया होती है, उससे खूबसूरती ज़ाहिर होती है। चाँद, सितारे, फूल, पत्ते, इन तमाम चीज़ों से खूबसूरती ज़ाहिर होती है, तो अल्लाह की हर चीज़ खूबसूरत है। दूसरा शेर है कि हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। हिकमत के मायने है अक्ल, दानाई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी तख्लीक की है, जो भी दुनिया में चीज़ें बनाई हैं, वो बेमकसद नहीं है, उसका कोई ना कोई मकसद है। तीसरा शेर है कि तारों बरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। बच्चों, अगर आप देखें, रात को सजाने के लिए, आसमान को सजाने के लिए अल्लाह ताला ने आसमान को तारों से भर दिया। अब रात को हर तरफ अंधेरा छा जाता है, तो चमकता हुआ आसमान चाँद सितारे से तो कितना खूबसूरत लगता है। इसी तरह दिन को अल्लाह ताला ने सूरज बना दिया, दिन पूरा रोशन हो जाता है, खूबसूरत साफ़ सुथरा सा और रोशन रोशन सा, कितना नज़रों को अच्छा लगता है। हम सारे काम कर लेते हैं इस रोशनी में। और रात चूँकि आराम के लिए है, इसलिए रात अंधेरी बनाई है, लेकिन उसको भी सजा दिया है चाँद सितारों से। फिर शेर है कि जाड़ा, गर्मी, बहार, बरसात, हर रुत में नया समा, नई बात। अल्लाह ताला का बड़ा करम है हम इंसानों पर और अपनी तमाम मखलूक़ात पर, तो उसने बहुत तरह के मौसम बनाए हैं, जिसमें जाड़ा यानी कि सर्दी, गर्मी, बहार और बरसात का यानी कि जिसमें बारिश होती है, वो मौसम भी है। तो हर मौसम की जो अदा है वो बिल्कुल निराली है और उसमें बिल्कुल अलग हम मज़ा लेते हैं। हर मौसम का पहनावा अलग है, उसकी मौसम के लिहाज से खाने हम अलग अलग से खाते हैं, मेवे, फल हर मौसम के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। तो एक वैरायटी हो गई है, मुख्तलिफ़ किस्म के मज़े हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं। शेर है कि जाड़े से बदन है थरथराता, हर शख्स से दिन में धूप खाता। जब सर्दियाँ पड़ती हैं और सख्त किस्म की सर्दी यानी कि जाड़ा पड़ता है, तो जिस्म कांपता है, तो हर शख्स धूप तलाश करता है, धूप में बैठना चाहता है। गर्मी में जिस तरह से हम साया तलाश करते हैं, हम पंखों के नीचे बैठते हैं, और सर्दियों में हम धूप को ढूंढ रहे होते हैं कि धूप निकली है तो हम ज़रा धूप में बैठें और अपनी सर्दी को थोड़ा कम करें। फिर शेर है कि फूटी नहीं कोंपने शजर में, एक जोश भरा हुआ है सर में। ठीक है, कोंपले कहते हैं कि छोटी छोटी नई जो पत्तियाँ निकलती हैं ना पौधों में, उसको कहते हैं कोंपले। शजर का मतलब दरख्त, और जोश भरा होना, एक एक्साइटमेंट होना कि जब एक नई पत्तियाँ या नए छोटी कोंपलें निकल रही होती हैं या कलियाँ निकल रही होती हैं किसी पौधे में या दरख्त में, तो वो बहुत पुरजोश होती हैं, क्योंकि उनकी नई ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा होता है। ठीक है ना, तो वो बड़ी खुशी से ग्रीन बहुत ही खूबसूरत रंग होता है उनका और निखरा सा वो निकलती हैं। तो ये बाहर आने का समय होता है, बाहर आती है तो नए पौधे, नई कोंपलें फूटती हैं और बहुत लहराती हैं हवा में खुशी से। इसी तरह से मौसमों की बात करते हुए ही अगला शेर है कि गर्मी ने ज़मीन को तपाया, बहाने लगा हर एक को साया। जब गर्मियाँ आती हैं तो ज़मीन बहुत गर्म हो जाती है, तपने लगती है। तपाया का मतलब गर्म होना, तो गर्मी की शिद्दत से ज़मीन भी गर्म हो जाती है, तो हर एक साया तलाश करता है। किसी दरख्तों की छाँव में बैठते हैं या कमरों में बैठना या हवा में बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद होती है, और ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं। फिर है कि बरसात में दल हैं बादलों के, ठंडी ठंडी हवा के झोंके। और जब बरसात का मौसम आता है, यानी बारिशों का जब सीज़न आता है, तो हर तरफ बादलों के झुंड हो जाते हैं, झुंड के झुंड, गुरोह आ जाते हैं बादलों के। दल का मतलब होता है तेज दड़ते बादलों का इकट्ठा होना या गुरोह होना। ठीक है ना, बादल इकट्ठे हो जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अब बारिश होने वाली है, और हवा में एक ठंडी एक मस्ती सी छा जाती है, हवा में एक ठंडक आ जाती है।
और ये ठंडी हवा हमें ख़बर देती है कि अभी थोड़ी देर में बारिश शुरू होने वाली है। तो जब ये खूबसूरत सा एक मौसम है जो हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। फिर शेर है कि पैदा किए ऊँट बैल घोड़े, हर शे के बना दिए हैं जोड़े। अल्लाह ताला ने दुनिया में जो भी तख्लीक की है उसके जोड़े बनाए हैं, ठीक है ना, मुज़क्कर और मोनिस बनाए हैं। ना सिर्फ इंसानों के बल्कि जानवरों के, कीड़े मकोड़ों के, परिंदों के जोड़े बनाए हैं। आपने देखा होगा जैसे शेर, शेरनी, ठीक है ना, बैल, गाय। दुनिया में तवाज़ुन पैदा रखने के लिए अल्लाह ताला ने हर शे के जोड़े बनाए हैं। अब शेर है कि कुदरत की बहार देखने को रोशन आँखें बनाई दूधों। अब अल्लाह ताला ने जो इतनी हसीन दुनिया बनाई है, अल्लाह ताला का लाखों बार, करोड़ों बार शुक्र है कि इतनी दुनिया की खूबसूरती देखने के लिए उसने हमें 2 आँखें भी दी हैं, जो कि हमें एहसास दिलाती हैं कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है और अल्लाह ताला ने हमें किस कदर नेमतों से नवाजा है। जिस पर अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, हर सांस के साथ शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने एक तो हसीन दुनिया बना दी और फिर देखने का भी सामान पैदा कर दिया, लेकिन 2 आँखें भी हमें अदा कर दी। करम है मालिक का, बहुत बहुत शुक्र है। और फिर शेर है कि 2 होंठ दिए कि मुँह से बोले, शुक्र उसका करें ज़बान खोलें। अब अल्लाह ताला ने जब इतनी हसीन दुनिया और बेशुमार हमें नेमतें दी हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ये जो प्यारे से जो 2 होंठ दिए अल्लाह ताला ने आपको, तो इसको खोलो और उसको शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का, ठीक है। अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करो। हम तो शुक्र अदा कर ही नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो करें ना। बच्चों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, ना सिर्फ ज़बान से नहीं कि बोल कर उसका शुक्र अदा करें, बल्कि हम अल्लाह तक के बंदों की मदद करके भी उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। जब अल्लाह ताला के बंदों को या हमारे साथियों को हमारी ज़रूरत हो तो हम उनकी मदद कर दें। हम नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला की इबादत करें और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें, जो उसने हमें लाखों करोड़ों नेमतें दी हैं, उसका शुक्र अदा करें, ठीक है बच्चों। आज से शुक्र अदा करने की आदत डाल लीजिए। बच्चों, इस हमद का आखिरी शेर है कि हर शे इसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा कवियों कादिर। इस शेर का मतलब है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी बनाई है वो बहुत आला बनाई है, वो बहुत मुनफरिद बनाई है, ठीक है। इसलिए कि अल्लाह ताला बहुत ही ताकतवर है, अल्लाह ताला हर काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो कुछ भी बनाया है वो ऐसा बनाया है कि हम देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं, ठीक है। इतनी मुनफरिद चीज़ें बनाई हैं, अलग अलग चीज़ें बनाई हैं। बच्चों, आपने हम सुनी तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें ना सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है, बल्कि उसकी बनाई हुई जो उसकी अता की हुई नेमतें हैं उसका जिक्र भी किया गया है। तो आपको हमद का मतलब भी समझ में आ गया होगा और ये हमद भी समझ में आ गई होगी। बच्चों, इस हमद में शामिल मुश्किल अल्फाज और उसके मायने ये मैं आपको तशरीह के साथ बता चुकी हूँ, दोबारा सुन लीजिए। खुशनुमाई का मतलब है खूबसूरती, कोंपलें नई निकलने वाली छोटी पत्तियों को कहते हैं। कादिर के मतलब है हर किस्म की कुदरत रखने वाला या ताकत रखने वाला। हिकमत के मायने हैं अक्ल व दानाई, भाने लगा यानी अच्छा लगने लगा। इसी तरह दल के मायने है ग्रोह यानी बादलों का तह दरते इकट्ठा होना। रुत के मायने है मौसम, थर थराना का मतलब है कांपना। नादिर के मतलब है नायाब और कवि का मायने है ताकतवर। अब आपने क्या समझा? इसमें है कि कॉलम मिलाकर शेर मुकम्मिल करें। हमद आपने सुनी, एक दफ़ा आप खुद भी पढ़िएगा। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाना है। इसमें पहला है कि हर चीज़ की है अदा निराली, तो इसको आखिरी से मिला दीजिए, हिकमत से नहीं है कोई खाली। फिर है जाड़े से बदन है थरथराता, और इसको हम मिलाएंगे पहली लाइन से, पहले कॉलम बे का जो पहली इसी तरह उससे मिलाएंगे कि हर शख्स है दिन में धूप खाता। फिर तीसरा है कि गर्मी ने ज़मीन को तपाया, भाने लगा हर एक को साया। फिर है पैदा किए ऊँट बैल घोड़े, कॉलम बे की दूसरी तरह से मिलाएंगे, हर शे के बना दिए हैं जोड़े। फिर आखिरी है कि तारों भरी रात क्या बनाई, और इसको मिलाएंगे तीसरी लाइन से, कॉलम बे की तीसरी लाइन से, दिन को बख्शी अजब सफाई। बच्चों, अब है लफ्ज़ों का खेल। दिए हुए हरूफ की मदद से खाली जगह पुर करके हम आवाज़ अल्फाज बनाइए। इसमें ये एक पज़ल की तरह से इसमें हरूफ दिए हुए हैं, अलिफ लाम दाल और रे। पहले में जो लफ्ज़ है वो लाम आएगा, जिससे लफ्ज़ बन जाएगा निराली, ठीक है। एक लफ्ज़ निराली बनेगा और दूसरा लफ्ज़ खाली। हम आवाज़ अल्फाज ये बन जाएंगे। और दूसरे में लफ्ज़ आ जाएगा रे, दाल आएगा जिसमें बन जाएगा नादिर और कादिर, हम आवाज़ अल्फाज बन जाएंगे। फिर अलिफ लगाएंगे तो बन जाएगा खाता और थर्राता।
फिर है अड़े लगाएंगे तो बन जाएगा जोड़े और घोड़े। अब है कवायद सीखिए। इसमें मिसाल के मुताबिक दिए हुए जुमलों में से मुतज़ाद अल्फाज चुनकर मुतल्लिका कॉलम में लिखिए। आगे एक कॉलम दिया हुआ है, उसमें आपको लिखना है मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं उलट अल्फाज को, ज़िद, ठीक है ना, ज़िद की जमा है मुतज़ाद, तो इसके मायने हैं उलट अल्फाज जो एक दूसरे के हर लाइन में दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो एक दूसरे के ज़िद हैं। जैसे पहली है कि शेर बहादुर और गिदड़ बुज़दिल होता है, इसमें बहादुर और बुज़दिल दो ऐसे अल्फाज हैं जो एक दूसरे की ज़िद हैं, तो इनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इसी तरीके से दिन रात मेहनत करने वाले लोग कामयाबी हासिल करते हैं। दिन और रात ये एक दूसरे की ज़िद है ये अल्फाज, तो इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसी तरीके से गर्मी हो या सर्दी असलम छुट्टी नहीं करता। गर्मी और सर्दी दो अलग अलग मौसम है, तो एक दूसरे की ज़िद है, इनको आप ख़त कशीदा खींच दीजिए, इनके लाइन इन पे के नीचे आप लगा दीजिए या इनको अगले कॉलम में लिख दीजिए। जो सामने कॉलम दिया हुआ है आप उसमें लिख दीजिए। फूल के साथ कांटे भी होते हैं, फूल की ज़िद है कांटे, तो इन दोनों के नीचे मैंने लाइन खींच दी है। इसके अलावा है ज़िंदगी में खुशी के साथ गम भी होते हैं, खुशी और गम ये एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज हैं, इनके नीचे मैंने लाइन खींच दी है। आखिरी है कि इंसान और हैवान सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं, इंसान और हैवान एक दूसरे के ज़िद हैं, तो ये दोनों अल्फाज आप सामने कॉलम में आप लिख दीजिए। स्टूडेंट्स, आप कुछ सवाल आते हैं जिनके जवाब आपको लिखने हैं, ये मैं लिख चुकी हूँ, आप इन्हें समझ लीजिए। पहला सवाल है कि हर शे के बना दिए जोड़े से क्या मुराद है। इसका जवाब है कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह पाक ने हर शे को जोड़े की शक्ल में पैदा किया है, हर शे के मुज़क्कर और मुअन्नस बनाए हैं। दूसरा सवाल है कि इस नज़म में जिन मौसमों का जिक्र हुआ है इनके नाम लिखें और किसी एक मौसम की खुसूसियात लिखें। इसका जवाब है कि इस नज़म में गर्मी, जाड़ा, बहार और बरसात का जिक्र हुआ है। अब बरसात की आप खुसूसियात लिखें या आप चाहें तो किसी और मौसम की खासियत भी आप लिख सकते हैं। मैंने बरसात की लिखी है कि बरसात के मौसम में फूल, पौधे, खेत खलियान बारिश के पानी से धुलकर निखर जाते हैं, एक ताजगी का एहसास होता है। तीसरा सवाल है कि हिकमत से नहीं है कोई खाली से क्या मुराद है। तो जवाब है कि इससे मुराद है कि अल्लाह पाक की बनाई हुई कोई चीज़ बेकार और फालतू नहीं है, हर चीज़ किसी मकसद के तहत वजूद में आई है, ठीक है। हिकमत का मतलब है अक्ल व दानाई। चौथा सवाल है कि अल्लाह ताला का शुक्र किस तरह अदा किया जा सकता है। दो बातें बताएं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम अल्लाह ताला का शुक्र इबादत करके यानी कि सजदा शुक्र अदा करके भी हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं, और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करके अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया जा सकता है। फिर सवाल है कि दूसरे और तीसरे शेर की नसर बनाएं। अब नसर क्या होती है ये आप समझ लीजिए। इसकी तारीफ़ मैंने लिख दी है कि नसर के लुग़वी मायने है बिखरी हुई शेर, यानी कि ऐसी तहरीर जो मंजूम ना हो, यानी कि नज़म की सूरत में ना हो बल्कि आम गुफ्तगू की तरह लिखी जाए, जिस तरह हम बातें करते हैं ना इस तरह लिखी जाए, उसे नसर कहते हैं। अब दूसरा शेर है कि हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। ये तो शेर है, इसको हम नसर में लिखेंगे, यानी आम गुफ्तगू की तरह अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे अल्लाह ताला की बनाई हुई हर शे मुनफरिद है, हर चीज़ बनाने का कोई ना कोई मकसद है, कोई चीज़ बेकार नहीं है, ठीक है। यही बात जो शेर में थी हमने इसको सबक की तरह है कि गुफ्तगू की तरह लिख दी, बातचीत की तरह लिख दी, तो ये नसर है। अब तीसरा शेर है कि तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। इसके नसर हम इस तरह से करेंगे कि अल्लाह ताला ने रात के वक्त आसमान पर तारे सजाकर आसमान को खूबसूरत बना दिया और दिन को रोशन कर दिया, तो ये इसकी नसर हो गई। बच्चों, तमाम नज़्म और इसके तमाम मश्क़ के सवालात मैंने आपके सामने पढ़ दिए और समझा भी दिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, देर क्यों कर रहे हैं। चलिए बच्चों, इसी तरह पढ़ते रहिए दिल लगाकर, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।